विधानसभा का सत्र शुरू होने से पहले आज विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। सत्तापक्ष ने विपक्ष से सत्र को सुचारू रूप से चलाने की अपील की है। 1 सितंबर से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र के 11 सितंबर तक चलने की उम्मीद है, जिसमें लंबित विधेयकों और जनहित के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग और संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि सत्र की सफलता सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के सहयोग पर निर्भर करती है। हर सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक बुलाते हैं, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री खुद भी आते हैं और नेता प्रतिपक्ष और अन्य पार्टियों के नेता भी आते हैं। सब बैठ के विचार करते हैं सत्र में क्या क्या होना है और कैसे करना है, उस बारे में विचार विमर्श करते हैं और भी कई बातों का आदान प्रदान हो जाता है। आगामी सोमवार को भादवा सुदी नम 1 सितंबर से विधानसभा का सत्र प्रारंभ हो रहा है। विधानसभा का सत्र राजस्थान विधानसभाओं की परंपराओं के अनुसार चले। पक्ष और विपक्ष अपनी जनहित की बातें विधानसभा के पटल पर रखे और विशेषकर प्रतिपक्ष के माननीय सभी सदस्य जनहित के मुद्दे रखे, सरकार उसका जवाब दे और शांतिपूर्वक मुद्दों पर बहस हो। इसी दृष्टि से स्पीकर महोदय ने आज हम सब की सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इस सत्र को लेकर और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मोहम्मद अतीक। जी अतीक, क्या जानकारी है आपके पास? जो 1 सितंबर से सत्र शुरू होने वाला है, ये इसमें कितने दिन तक चलने की इसकी उम्मीद है और अभी इस पर क्या कुछ तैयारियां हो गई हैं? अभिषा, 1 सितंबर से राजस्थान विधानसभा का सत्र आयोजित किया जा रहा है। ये 11 बजे से शुरू होगा और इसमें कई सारे ऐसे जो बिल है वो इसमें लाने की जो उम्मीद जताई जा रही है। अब से 4 दिन पहले ही जो कैबिनेट थी, कैबिनेट की बैठक, इसमें कई सारे अहम फैसले लिए गए, जिसमें महत्वपूर्ण है कि जो युवा हैं उनको उद्योग से जोड़ने के लिए, उनको रोजगार से जोड़ने के लिए विश्वकर्मा युवा उद्यमी योजना लेकर के आई है सरकार। इसके लिए खास बजट भी लेकर के आई है और इसके साथ ही साथ में रिम्स, जो राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज है, उसको लेकर के काफी कुछ चीजें कही गई हैं। इसमें कैंसर इंस्टीट्यूट भी इसमें जो है शामिल किया जाएगा। इसके साथ ही साथ सुपर स्पेशलिटी जो अपना जो सेंटर रहेगा वो भी इसमें बनाया जाएगा। इसके साथ एक जो सबसे अहम बात है वो ये है कि राजस्थान के जो टोल टैक्स है ना, उन टोल टैक्स के जो दरें हैं उनको कम करने का भी प्रस्ताव लेकर के आया गया है, जो कि एक आम नागरिकों के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होगा, क्योंकि राजस्थान एक पर्यटन की नगरी है। यहाँ पर लोग दूर दराज से आते हैं, पूरे देश भर से लोग आते हैं। तो ऐसे में अगर जब जो टोल टैक्स में जब थोड़ी छूट दी जाएगी तो जो पर्यटक हैं वो बड़ी संख्या में राजस्थान की तरफ रुख करेंगे। इससे कहीं ना कहीं राजस्थान का जो पर्यटन है वो कहीं ना कहीं वैश्विक स्तर पर जो है आगे बढ़ेगा और हमारी जो अर्थव्यवस्था है, राजस्थान की जो जीडीपी है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा ग्रोथ करेगी। और इसके साथ ही साथ एक चीज और है जो मुझे लगता है वैश्विक स्तर पर इसकी तैयारी हो रही है, वो है राजस्थान मंडपम। 3500 करोड़ रुपए इसके लिए बजट आवंटित किया गया है। राजस्थान में जयपुर में इसका स्थापना किया जाएगा और जिस तरीके से जो भारत मंडपम जो दिल्ली में बना हुआ है उसकी तर्ज पर यहाँ पर भी एक विश्व स्तरीय राजस्थान मंडपम बनाया जाएगा, जिसमें कई सारे होटल्स होंगे, 5 स्टार और 4 स्टार होटल भी होंगे। इस तरीके की चीजें हैं जो 1 तारीख से जो विधानसभा सत्र होगा उसमें काफी कुछ चीजें सामने आएंगी। अनिशा जी, आपसे मैं और जानना चाहूंगी कि इस बार विपक्ष किन कुछ मुद्दों को उठाने की उम्मीद रख रहा है? क्या कुछ मुद्दे हैं जो विपक्ष द्वारा उठाए जा सकते हैं? विपक्ष सबसे बड़ा मुद्दा तो इस बीच में जो महंगाई को लेकर के काफी कुछ चीजें और युवाओं के रोजगार के लेकर के काफी कुछ, क्योंकि पिछले दिनों आपने देखा होगा कि जो कांग्रेस जो मुख्य विपक्षी दल है उसने राजस्थान में काफी कुछ आक्रोश रैलियां निकाली। इसके अलावा जो है कई सारे प्रदर्शन किए। अभी जयपुर की बात की जाए तो सचिन पायलट के नेतृत्व में हाल फिलहाल में ही एक बड़ी सभा की